चलिए लेट्स स्टार्ट। तो आज हम पीवाईक्यूज कर रहे हैं काइनेमेटिक्स के साथ में, और स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन वही है कि आप क्वेश्चन पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद ट्राई कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, मैं एक्स वर्सेस टाइम के बीच में रिलेशन दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम का रिलेशन दे रखा है। हमसे पूछा है इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल एक्सेलरेशन का रेशियो क्या होगा। तो देखिए एक्स दे रखा है, मैं एक्स दे रखा है अल्फा टी 4 प्लस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी प्लस डेल्टा। हमसे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ दे रखा है, रिलेशन हमसे इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन। हमें मालूम है वेलोसिटी इक्वल टू होता है डी एक्स बाई डी टी, और एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर या डी वी बाई डी टी। तो एक बार डिफरेंशिएट करो, इसका क्या हो जाएगा, 4 अल्फा टी क्यूब प्लस 2 बी टी प्लस गामा। ठीक है, और इधर डिफरेंशिएट करो तो क्या आ जाएगा, 12 अल्फा टी स्क्वायर प्लस 2 बीटा। कुछ और है, बस यही है ना। अच्छा, हमसे पूछा है इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल एक्सेलरेशन, यानी t इक्वल टू जीरो पे पूछा है। तो t इक्वल टू जीरो पे इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, गामा, और t इक्वल टू जीरो पे इनिशियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 2 बीटा। तो रेशियो क्या हो जाएगा, गामा अपॉन 2 बीटा। ठीक है, इजी था ना एकदम, कोई ऐसा मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है एक बॉडी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, और आपसे पूछा है कि इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाओ। तो चलो पहले तो वीटी ग्राफ बना लेते हैं। इसका वीटी ग्राफ क्या है, ये दे रखा है वीटी ग्राफ। ठीक है, ये वीटी ग्राफ दे रखा है। इसका क्या मतलब है, देखो शुरू में इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। जब शुरू में वेलोसिटी बढ़ रही है इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। हमें मालूम होता है कि वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन देता है। इसका स्लोप कांस्टेंट है तो इसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। यहां पर आके इसका एक्सेलरेशन जीरो हो गया। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन जीरो, और वेलोसिटी नेगेटिव मतलब एक्सेलरेशन वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया है। ऑप्शन देख लो, ये भैया, अरे एक्सेलरेशन तो बढ़ ही नहीं रहा कभी भी। ये भैया ये लग रहा है, देखिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव, फिर बाद में जीरो हुआ, इसमें जीरो हुआ और बाद में नेगेटिव हो गया। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, 2 हीटर्स हैं, उनकी पावर रेटिंग है 1 किलोवाट एंड 2 किलोवाट। ये अच्छा, ये तो इलेक्ट्रिसिटी का, करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं, आगे तो कर लेते हैं। 2000 फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, 2 हीटर को पहले सीरीज में कनेक्ट किया, 2 हीटर को पहले सीरीज में कनेक्ट किया, फिर 2 हीटर को फिर पैरेलल में कनेक्ट किया। ठीक है, ये सीरीज में कनेक्ट किया, पैरेलल में कनेक्ट किया इनको। ठीक है, हमसे पूछा है रेशियो पावर आउटपुट। हमें मालूम होना चाहिए जब ये सीरीज में कनेक्ट होते हैं ना तो कैपेसिटर की तरह बिहेव करते हैं, और जब ये पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो पावर आउटपुट जो होता है P1 प्लस P2 होता है। जब ये सीरीज में कनेक्ट होता है तो पावर आउटपुट होता है 1/P नेट इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2, और जब पैरेलल में कनेक्ट होता है ना P नेट होता है P1 प्लस P2। ठीक है, आ जाएगा जो आ जाएगा, टेंशन लो। तो 1/P, अपन पहले निकालें इनका सीरीज का, पहले अपन सीरीज का निकालें। तो 1PS सीरीज का हो जाएगा, एक का 1 किलोवाट है, दूसरे का 1/2 किलोवाट है, सो 3/2, यानी कि P सीरीज हो गया 2/3 किलोवाट। क्या समझ में आया, P पैरेलल 3 किलोवाट, क्या समझ में आया, है ना। अब हमसे पूछा है रेशियो ऑफ द पावर आउटपुट फॉर दोस 2 केसेस। तो ये है 2/3/3, तो 2:9, 2:9। ठीक है, 2/3/3, 2:9। ठीक है, 43% लोगों ने सही किया। ओके, द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल दे रखी है, टी इज इन सेकंड दे रखा है, आर मीटर में दे रखा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 1 सेकंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। क्या क्या दे रखा है, हमें तो मालूम है कि पोजीशन दे रखी है ना। हमसे क्या पूछा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वेलोसिटी निकालनी है। हमें मालूम है कि वेलोसिटी होती है डी आर बाई डी टी, ये मालूम है हमें। आर कितना दे रखा है, आर दे रखा है हमें 4ti कैप प्लस 2t स्क्वायर j कैप प्लस 5k कैप। तो वेलोसिटी हो जाएगी डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी का मतलब हो गया ये 4i कैप प्लस 4t j कैप, ये तो कांस्टेंट है तो जीरो जाएगा।
अच्छा, कितने सेकंड में निकालनी वेलोसिटी? टी इक्वल टू 1 सेकंड में निकालना, टी इक्वल टू 1 सेकंड रख दो, तो वेलोसिटी है टी इक्वल टू 1 सेकंड में जाएगी 4i कैप प्लस 4j कैप। समझ में आ गया? अच्छा, मैग्नीट्यूड पूछा है, तो मैग्नीट्यूड दिख रहा है 4√2, सिंपल। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? अरे इसका मैग्नीट्यूड 16 प्लस 16 √32, इसको क्या बोल सकता हूँ? 4√2। अब 4√2 में दो ऑप्शन है, एक तो ये है, एक ये है। अच्छा, दोनों कंपोनेंट बराबर है, 45 दोनों कंपोनेंट बराबर है, तो 45 डिग्री, ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, a football player is moving southward and suddenly turns eastward। देखिए, ये फुटबॉल प्लेयर था, साउथवर्ड जा रहा था, ठीक है, डायरेक्शन बना लेता हूँ, नॉर्थ ईस्ट, सॉरी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो पहले साउथ जा रहा था, उसके बाद एकदम से सामने कोई प्लेयर आ गया तो उसने ईस्ट की तरफ टर्न मार लिया, ठीक है। जो फोर्स उस पर काम करता है वो बताना है। अब थोड़ा समझ लो क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, नहीं आएगा कोई बात नहीं। पहले नीचे जा रहा था, अब इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, जब भी वेलोसिटी चेंज होगी इसका मतलब एक्सेलरेशन है। अब आप देखो, स्पीड चेंज नहीं हुई, जिस स्पीड से जा रहा था उसी स्पीड से टर्न हुआ, लेकिन डायरेक्शन चेंज होगी। और डायरेक्शन चेंज हमने पढ़ा है एक्सेलरेशन में, चाहे मैग्नीट्यूड चेंज हो चाहे डायरेक्शन चेंज हो, वेलोसिटी में चेंज माना जाता है। और अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन तो आएगा। तो अच्छी, आप देखो इसकी इनिशियल वेलोसिटी, वी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? मान लीजिए वी स्पीड से नीचे की तरफ जा रहा था, वी स्पीड से, तो क्या बोल सकता हूँ इसकी इनिशियल वेलोसिटी की माइनस वी जे कैप, नीचे की तरफ जा रहा था। अब इधर टर्न हो गया तो वी फाइनल वेलोसिटी क्या जाएगा? वी आई कैप। तो डेल्टा वी, चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल माइनस इनिशियल, विच इज वी आई प्लस वी जे कैप, फाइनल माइनस इनिशियल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये फाइनल वेलोसिटी आई, ठीक है। अब ये फाइनल वेलोसिटी आई, एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वी आई प्लस वी जे अपॉन टी, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। अब ये जो वी आई प्लस वी जे है, ये डायरेक्शन कैसे होगी? दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, यानी कि जो एक्सेलरेशन लग रहा होगा वो ऐसे लग रहा होगा, ऐसे लग, इस डायरेक्शन लग रहा होगा ना, आई प्लस जे दोनों पॉजिटिव है, तो कौन सी डायरेक्शन होगा? अलॉन्ग नॉर्थ ईस्ट। ये तो होगी नॉर्थ डायरेक्शन और ये होगी ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट में लग रहा है। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो बहुत अच्छा, बहुत बार कर चुके हैं। A vehicle travels half the distance with the speed v and remaining distance with the speed 2v। हाफ डिस्टेंस वाले सवाल, ये हाफ डिस्टेंस है, ये v से ट्रेवल किया, ये 2v से ट्रेवल किया, एवरेज स्पीड क्या होगी? हमें मालूम है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो ये 2v अपॉन 3v, दिस इज 4v/3, है ना। आप भी 60 समझ लो, इसलिए पीवाई क्यों कर रहे हैं, ताकि आपको लगे अपन जो कर रहे हैं सब सही पढ़ रहे हैं। बुलेट फ्रॉम अ गन इज फायर्ड ऑन रेक्टेंगल वुडन ब्लॉक। एक गन से बुलेट फायर हुई, ये बुलेट ऐसे फायर हुई, ठीक है, ये बुलेट ऐसे आ रही है भाई, ठीक है, बुलेट है, वुडन ब्लॉक, रेक्टेंगल वुडन ब्लॉक विद वेलोसिटी u, ठीक है। व्हेन बुलेट ट्रेवल 24 सेंटीमीटर थ्रू द ब्लॉक अलोंग इट्स लेंथ हॉरिजॉन्टली। समझते क्वेश्चन, ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक में वुड एंटर, बुलेट एंटर करेगी, एंटर करेगी तो ऐसे से जाएगी, ठीक है। अब ब्लॉक उसके अंदर घुस रही है तो रेजिस्टेंस तो आएगा ना, वुड का रेजिस्टेंस आएगा। जब ये ब्लॉक के अंदर घुसी ना, तब इसकी स्पीड थी u। देखो क्या रहा, व्हेन बुलेट फायर्ड ऑन रेक्टेंगल वेलोसिटी u से यहाँ पर एंटर करी, व्हेन बुलेट ट्रेवल्स 24 सेंटीमीटर थ्रू इट्स लेंथ हॉरिजॉन्टली, यानी कि मान लीजिए 24 सेंटीमीटर यहाँ पर है, यहाँ पर आता है तो इस ब्लॉक की स्पीड आती है u/3। क्यों आ रहा है? क्योंकि वुड का रेजिस्टेंस आ रहा होगा। देन फर्दर पेनिट्रेशन टू ब्लॉक इन द सेम डायरेक्शन बिफोर कमिंग टू रेस्ट एग्जैक्टली एट द अदर एंड, और यहाँ आता है तो इसकी स्पीड 0 हो जाती है, अदर एंड पे आता है, ठीक है, यहाँ आता है तो 0 जाते हैं। हमसे पूछा है इस पूरे ब्लॉक की लेंथ कितनी है,
अरे ये 24 सेंटीमीटर तो आंसर नहीं हो सकता ना इसका यार, 24 सेंटीमीटर तो यही खत्म हो रहा है, 2-3 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो मतलब ये तो दिमाग लग जाना चाहिए यार, 24 तो आंसर नहीं होता। चलो क्लियर है। अब हमें निकालना पड़ेगा कि वुड कितना रिटार्डेशन दे रही है इसको, वुड की वजह से कितना रिटार्डेशन आ रहा है। वुड रिटार्डेशन दे रही है इसकी स्पीड को कम कर रही है, यानी कोई ना कोई नेगेटिव फोर्स लग रहा है इस पर, वुड का फोर्स लग रहा है, रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है, रिटार्डेशन आ रहा है। हमें मालूम है इक्वेशन मोशन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। पहले यहां से यहां में इक्वेशन मोशन लगाते हैं, यहां पर एंटर करी थी स्पीड कितनी थी u, यहां पर स्पीड कितनी रहेगी u/3, ये इनिशियल स्पीड थी, ये फाइनल स्पीड थी, और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी 24 सेंटीमीटर। इससे निकालने के बाद एक ही वैल्यू रिटार्डेशन की वैल्यू, तो देखो यू स्क्वायर बाई 9 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, इसको यू स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि रिटार्डेशन है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, 2a और ये 24 चलेगा, इधर उधर करा मैंने, तो 48a इक्वल टू आ जाएगा 8 यू स्क्वायर बाई 9, ये कट गया, तो a इक्वल टू और आ जाएगा यू स्क्वायर बाई 54, ये मेरा रिटार्डेशन आ गया। कैलकुलेशन है तो ठीक है, मुझे रिटार्डेशन से मतलब नहीं, मुझे तो पूरी लेंथ निकालनी है, मुझे पूरी लेंथ निकालनी है। अब मुझे रिटार्डेशन मालूम पड़ गया कि वुड कितना रेजिस्टिव फोर्स ऑफर कर रहा है। अब या तो यहां से यहां पर इक्वेशन मोशन लगा लूं और जो लेंथ आएगी उसको जोड़ दूं इसमें, या मैं यहां से सीधा यहां ही लगा दूं। अब तो यहां पर यू पे एंट्री करी, यहां पर जीरो होगी, आसान है, यहां पर यू पे एंट्री करी, यहां जीरो पर, आसान लगाना है। इक्वेशन मोशन लगाया वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जीरो, यहां पर तो जीरो, यहां पर कितनी थी यू स्क्वायर 2as, तो माइनस 2 a की वैल्यू यू स्क्वायर अपॉन 54 इंटू एस, यू स्क्वायर चला गया, डूब गया, यू स्क्वायर डूब गया ना, तो दिस इज 1 अपॉन 254s 27, तो s इक्वल टू हो गया 27, s इक्वल टू हो गया 27। नेक्स्ट, a horizontal bridge is built across a river, a student standing on the bridge, तो भैया ये ब्रिज है, ठीक है, एंड बिल्ट हॉरिजॉन्टल ब्रिज, अच्छा हॉरिजॉन्टल ब्रिज है भाई, हॉरिजॉन्टल बना दो, ये हॉरिजॉन्टल ब्रिज है भाई, ये रिवर बह रही है नीचे, ठीक है, ये ब्रिज हॉरिजॉन्टल ब्रिज इज बिल्ट, स्टूडेंट इज स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज थ्रोज ए स्मॉल बॉल वर्टिकली, यहाँ से इस बॉल को वो ऊपर की तरफ फेंकता है बॉल को विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी ऊपर फेंकता है। द बॉल स्ट्राइक्स द वाटर सरफेस आफ्टर 10 सेकंड, 4 सेकंड, तो ये बॉल ऊपर गई और फिर नीचे आके टकराती, ठीक है। हमसे पूछा है हाइट ऑफ द ब्रिज अबव द वाटर, हमसे पूछा है ये डिस्टेंस कितनी, मान लीजिए अच्छा, ठीक है। अब आप देखिए बॉल को ब्रिज के ऊपर से फेंका, ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर नीचे पानी में जाके टकराई, उसमें पूरे टाइम में टाइम लगा 4 सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी थी 4 मीटर पर सेकंड। इक्वेशन ऑफ सेकंड मोशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, हाफ at स्क्वायर। आप पहले ही देखिए डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट समझना, अगर आप ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हैं तो ऊपर क्या क्या हो रहा है, आपने बॉल को ऊपर फेंका, आपने बॉल को कहाँ रखा ऊपर, तो वाली डायरेक्शन पॉजिटिव आएगी। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ नीचे, तो नेट डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आ रहा है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ लग रहा है नीचे, वो भी नेगेटिव आएगा। तो ये अब देखो ध्यान से, ये हो जाएगा -h, क्योंकि नेट डिस्प्लेसमेंट तो नीचे है, ऊपर फेंका आपने तो 4 इस मीटर पर सेकंड में जा, टाइम कितना लगा 4 प्लस माइनस, हाँ माइनस क्यों लिखा, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना दे रखा है 10 है ना, और t स्क्वायर 16, ठीक है। तो माइनस h इक्वल टू 16 माइनस 80, तो h इक्वल टू आ गया 64। ओके, प्रैक्टिस तुम्हें जाके करनी पड़ेगी, अभी तो मैं करवा रहा हूँ, वापस जाके खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये तो सिर्फ कॉन्फिडेंस देने के लिए, सवाल ऐसे टफ नहीं है जिससे अपन डरे। द पोजिशन टाइम ग्राफ फॉर पॉजिटिव एक्सेलरेशन, अच्छा सवाल है,
व्हाट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन? देखो पोजीशन टाइम ग्राफ, ये वाला ग्राफ देखो आप, पोजीशन टाइम ग्राफ। हमें मालूम है पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी। यहाँ पर वेलोसिटी निकालो, यहाँ पर वेलोसिटी निकालो, आपको क्या मालूम पड़ता है इस पॉइंट पे वेलोसिटी और इस पॉइंट पे वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, किसका स्लोप ज़्यादा है? ए का स्लोप ज़्यादा है कि बी का स्लोप ज़्यादा है? बी का स्लोप ज़्यादा है। यानी कि आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है। अगर वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है तो मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी बढ़ती कब है? जब एक्सेलरेशन होता है, वो भी पॉजिटिव। अगर रिटार्डेशन होगा तो वेलोसिटी घटेगी। तो इस केस में उससे पूछा गया पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यानी वेलोसिटी लगातार बढ़नी चाहिए। तो पहला ग्राफ ही हमारा सही है, बाकी कुछ चेक करने की क्या जरूरत है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? सी वाले ग्राफ में क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन टाइम, इसका स्लोप क्या है? कांस्टेंट। स्लोप कौन सा? मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, तो वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन तो जीरो हो गया। पॉजिटिव एक्सेलरेशन कैसे आएगा? सी वाले ऑप्शन में इसका जो स्लोप है स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो फिर एक्सेलरेशन कैसे आएगा? ठीक है, नेक्स्ट, बहुत बढ़िया सवाल है। द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द फ्री फॉलिंग बॉडी इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सेकंड। वैसे इसको रेशियो को याद रखते हैं, 1:3:5:7, ये रेशियो याद रखते हैं, पर हमें करना भी आना चाहिए। ठीक है, देखिए अगर फ्री फॉलिंग बॉडी है तो S इक्वल टू हो जाएगा UT प्लस हाफ AT स्क्वायर की इक्वेशन लगाओ। फ्री फॉलिंग बॉडी की तो मान लिया हाइट h है, फ्री फॉलिंग बॉडी की तो इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये हो जाएगा हाफ, G लग रहा होगा 10T स्क्वायर, तो H इक्वल टू हो जाएगा 5T स्क्वायर। क्या ही समझ में आया? फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए H इक्वल टू 5T स्क्वायर। ठीक है, आप देखो T इक्वल टू 1 सेकेंड में ये बॉडी की तरह गिर जाएगी, H इक्वल टू 5 मीटर। T की वैल्यू 1 डाली, T इक्वल टू 2 सेकेंड में, टोटल टाइम 2 सेकेंड्स में ये बॉडी गिर जाएगी 20 मीटर। वैल्यू पुट करो ना, 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 5 ना, T इक्वल टू 3 पे ये बॉडी गिर जाएगी 45 मीटर। बहुत है, इससे राय की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप पहले सेकंड में गिरी है 5 मीटर और टोटल 2 सेकंड में गिरी 20 मीटर, यानी सेकंड में, फर्स्ट सेकंड में तो गिरी 5 मीटर, सेकंड में कितना गिरी? 15 यार। टोटल 2 सेकंड में 20 गिरी, पहले सेकंड में 5 गिरी, दूसरे सेकंड में कितनी गिरी? 15। अब तीसरे सेकंड में टोटल 2 सेकंड में 20 गिर चुकी, टोटल 3 सेकंड में 45 गिरी, तो तीसरे सेकंड में 25 गिरी ना। अरे टोटल 2 सेकंड में 20 गिरी, 3 सेकंड में, टोटल 3 सेकंड में 45 गिरी, तो सिर्फ तीसरे सेकंड में कितनी गिरी? 25। अब इसका रेशियो निकालना होगा तो दिख रहा है ना, 1:3:5, आगे 7:9, चलते जाओ बस। ठीक है, याद रखना चाहते, याद रखो, कितनी चीजें याद रखोगे, दिस इज लिमिट टू रिमेंबर। फिर दिमाग 81% हो, यानी बच्चे याद रखते हैं इसको। इसको बच्चे याद रखते हैं। हेलो हेलो हेलो, नेक्स्ट, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू मूविंग पार्टिकल मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी देता है, ये एक एंगल बना रहा है 30 डिग्री, ये एक एंगल बना रहा है 45 डिग्री, पहले वाले का एंगल 30 डिग्री है, दूसरे वाले का एंगल 45 डिग्री है। हमें मालूम है कि वेलोसिटी क्या होती है? स्लोप होती है, और स्लोप क्या होता है? tan थीटा होता है। तो पहले वाले का स्लोप tan थीटा 1, दूसरे वाले का स्लोप tan थीटा 2, ये हो जाएगा tan 30 और ये हो जाएगा tan 45, ये हो जाएगा 1/√3, ये हो जाएगा 1। इनका रेशियो पूछा है तो 1/√3:1, यानी 1:√3। देखें आंसर, 1:√3। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप होती है ना। चेक कर रहे थे बार बार, हमें तो चाहिए भाई, मुझे तो गर्मी लग रही है। ओके, नेक्स्ट सवाल, A small block slides down on a smooth inclined plane। ये क्वेश्चन क्या पढ़ने में बड़ा खतरनाक है, वैसे है नहीं है, ये एक इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, वो स्लाइड करता है। ठीक है, और
SN be the distance traveled by the block in an interval time t equal to -1 to SN be the distance traveled by the block in the interval t equal to n minus 1 to n. तो रेशियो ऑफ n बेसिकली क्या है, nth सेकंड में डिस्टेंस का फॉर्मूला मालूम है तुम्हें? nth सेकंड में जो फॉर्मूला होता है वो होता है u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1 nth सेकंड में, nth सेकंड वाला। तो बोले 5वें सेकंड में कितनी ट्रेवल करा, तो यहाँ n की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, तो बोलेगा n की 10वें सेकंड में n की वैल्यू 10 आ जाएगी। ये nth सेकंड का फॉर्मूला है। अच्छा इनिशियली तो ये स्टार्टिंग में रेस्ट कर रहा है तो u तो 0 हो गया, यानी SN इक्वल टू हो जाएगा a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। ठीक है, हमसे पूछा है SN अपॉन SN 1 प्लस 1 का रेशियो, ये तो SN आ गया। अगर SN 1 n प्लस 1 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा a बाई 2, n की जगह n प्लस 1 रख दूंगा, n की जगह n प्लस 1 रख दूंगा तो ये a बाई 2 2n प्लस 1 आ जाएगा ये। अब रेशियो निकालना है इसका, तो देखो ये a बाई 2 से तो a बाई 2 कट जाएगा, तो 2n माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 1। डराने के लिए खतरनाक सवाल है, वैसे नहीं है। नेक्स्ट, a car starts from rest and accelerates at 5 meter per second square t equal to 4 seconds and ball is dropped out of a window by a person sitting in the car। बहुत बढ़िया सवाल है। ये कार भाई साहब यहाँ से जा रही थी ऐसी, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इसका एक्सेलरेशन दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। ठीक है, t इक्वल टू 4 सेकंड में बॉल ड्रॉप करी। अच्छा रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, एक बॉल ड्रॉप करी, और जब ये बॉल t इक्वल टू 6 सेकंड में से पूछी इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या हो। बहुत बढ़िया सवाल है। पहले तो हम निकालें कि यार 4 सेकंड के बाद जब इस बॉल को ड्रॉप करेंगे इसकी वेलोसिटी क्या होगी। स्टार्टिंग क्या है फ्रॉम रेस्ट, u इक्वल टू 0 है, a इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड है, t इक्वल टू 4 सेकंड है, तो v इक्वल टू हो जाता है u प्लस at। u 0 है, a कितना है 5 इंटू 4, यानी कि इसकी स्पीड 4 सेकंड बाद क्या होगी 20 मीटर पर सेकंड। किसकी स्पीड होगी, कार की। और जब पत्थर ड्रॉप करूंगा उसकी स्पीड भी 20 मीटर पर सेकंड होगी, है ना। रुक जाओ, लेकिन हमने से पूछा है t इक्वल टू 6 पे पूछा है, हमसे 4 पे नहीं पूछा, तो ये 20 देख के आंसर मत लगा देना। हमसे 4 पे नहीं पूछा, 4 पे पूछा होता तो हम 20 मीटर पर सेकंड बोल देते इसको, हमारा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी। तो 4 पे नहीं है, 6 पे। अब 2 सेकंड तो उसने हवा में ट्रेवल किया है, 2 सेकंड तो हवा में ट्रेवल किया है। अब हवा में ट्रेवल किया है तो जैसे यहाँ पर ड्रॉप किया चलते चलते, ये हॉरिजॉन्टली भी मूव करेगी और वर्टिकली नीचे भी जाएगी। अच्छा हॉरिजॉन्टली कितना मूव करेगी 2 सेकंड में। अच्छा हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या रहेगी इसकी, हॉरिजॉन्टल स्पीड तो इसकी 20 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। क्यों, हॉरिजॉन्टल तो एक्सेलरेशन ही काम नहीं कर रहा होता है, एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड तो क्या काम कर रहा होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड तो जी काम कर रहा होता है ना, हॉरिजॉन्टल तो काम ही नहीं कर रहा होता है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो ये रहेगी, वर्टिकल वेलोसिटी निकालनी है हम। जब उस समय छोड़ा था उस समय तो सिर्फ इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी थी नहीं। उस समय वर्टिकल वेलोसिटी थी क्या उसकी, वर्टिकल वेलोसिटी तो इसकी बाद में आई है, जब गिरेगी तभी तो वर्टिकल वेलोसिटी आएगी भाई इसकी। तो वर्टिकल वेलोसिटी कितनी जाएगी उसकी, देखिए वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियली में 0, वर्टिकल एक्सेलरेशन g 10। कितने सेकंड चला वो वर्टिकली बॉल छोड़ने बाद, 2 सेकंड चला, 4 से 6 2 सेकंड चला, तो ये 20 मीटर पर सेकंड। तो देखो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, वर्टिकल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, तो नेट वेलोसिटी 20 के ऐसे 40। अच्छा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 20 आई कैप, 20 आई कैप, वर्टिकल वेलोसिटी -20 जे कैप, तो नेट क्या हो जाएगा 20√2। और एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल तो वही होगा जो जी होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, जो भी एक्सेलरेशन वर्टिकल एक्सेलरेशन 20√2 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ओके चलिए। ये क्या है, एक पर्सन एलिवेटर के फ्लोर पे है, खड़ा हुआ है, उसने कॉइन गिराया। अब कॉइन रीचेज द फ्लोर इन टाइम t1, जमीन पे टकराने में t1 टाइम लगता है।
अगर एलिवेटर रेस्ट पे है तो, और अगर एलिवेटर चल रहा है, यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है, ऊपर चल रहा है नीचे चल रहा है पता नहीं, दे नहीं रखा, यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है, तब उसको टाइम T2 लगता है। एक बार जब चल रहा, जब स्टेशनरी लिफ्ट एलिवेटर है, मैंने कॉइन गिराया और T1 टाइम लगा। अब जब एलिवेटर चल रहा है तब मैंने कॉइन गिराया, तब T2 टाइम लग रहा है। अब T1 और T2 में रिलेशन पूछा है। अच्छा, देखो पहली बात तो क्या है कि जो वेरी करेगा ना वो नेट एक्सेलरेशन वेरी करता है ना। जैसे कि जो जी डैश होता है ना वो जी प्लस माइनस ए होता है। जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ए क्या है? एलिवेटर का स्केलेटर, एलिवेटर का क्या एक्सेलरेशन हो रहा है, एलिवेटर का क्या एक्सेलरेशन हो रहा है। अगर एलिवेटर का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, एलिवेटर का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, तो जी डैश इक्वल टू जाएगा जी प्लस ए। और अगर एलिवेटर का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो जी डैश इक्वल टू जाएगा जी माइनस ए। पहली बात तो ये है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो यूनिफॉर्मली जा रहा है। यूनिफॉर्म जाने में मतलब है कि एक्सेलरेशन ही नहीं है, तो ये खड़ा रहे ऊपर जाए, एक्सेलरेशन तो चेंज ही नहीं होगा, एक्सेलरेशन हमेशा जी लगेगा। जब एक्सेलरेशन हमेशा जी लगेगा, जी चेंज ही नहीं होगा, तो T1 और T2 दोनों बराबर होंगे। कैसे होंगे समझो। एस इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2s अपॉन जी। ये तो जीरो हो जाएगा ना इनिशियल, आदमी तो रेस्ट में ही ना, कॉइन तो रेस्ट में ना, कॉइन तो रेस्ट में था इनिशियली, तो टी इक्वल टू हो गया 2s अपॉन जी। वो जिस हाइट से गिरा रहा है वो हाइट तो नहीं चेंज हो रही है उसकी, वो लिफ्ट चले नहीं चले, वो जो आदमी जिस हाइट से गिरा रहा है उस हाइट तो नहीं चेंज हो रही यार। तो ये लेंथ तो बराबर है, तो एक्सेलरेशन किस पर डिपेंड कर रहा है, टाइम किस पर डिपेंड कर रहा है, जी के ऊपर। और जी दोनों केस में सेम है, जी दोनों केस में सेम है, तो टाइम दोनों केस में सेम है। ओके, लास्ट सवाल। ये तो बहुत इजी सवाल है। एट पर्सन ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट लाइन मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी v1 फॉर सर्टेन डिस्टेंस एंड फिर अनदर कांस्टेंट वेलोसिटी v2 फॉर नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस। तो देखिए ये ये इक्वल डिस्टेंस है, ये भी x है और ये भी x है। इसमें v1 से ट्रेवल कर रहा है, इसमें v2 से ट्रेवल कर रहा है। तो फॉर्मूला तो आपको मालूम ही है ना, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v। कौन सा लग रहा है इसमें, कौन सा ये फॉर्मूला देखो, v। वेरी गुड, ठीक है। करूँ क्या नेक्स्ट? चलो एक दो और कर लेते हैं जहाँ तक श्रद्धा काम करती है। पढ़िए क्वेश्चन को। बहुत ही बढ़िया सवाल है। एक कार है जिस चार्ज क्यू लगा हुआ है हॉरिजॉन्टल सरफेस प्लेन पे, तो बेसिकली क्या है, ये कार है और इस पे चार्ज लगा हुआ है, चार्ज, और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया। अब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया तो मैं मालूम फोर्स लगता है, फोर्स की वैल्यू क्या होती है, क्यू इंटू ई। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, क्यू इंटू ई। उसकी वजह से इसकी जो वेलोसिटी होती है शुरू में रेस्ट पे होती है, यानी कि u इक्वल टू 0 होता है, वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड हो जाती है कितने टाइम में, t इक्वल टू 1 सेकेंड में। ठीक है, अब क्या करता है, जैसे इसकी स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड होगी ना, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं, फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, फोर्स उल्टा लगेगा, फोर्स उल्टा लगेगा तो इसकी स्पीड डिक्रीज होगी। ठीक है, ये गेम चलेगा। अब बनाते हैं, प्लॉट करते हैं ग्राफ, वीटी ग्राफ प्लॉट करते हैं, अपने आप मजा आएगा। 0 से 6 मीटर पर सेकेंड हुई, कितनी देर में हुई, t इक्वल टू 1 सेकेंड में, हुई नहीं हुई, 0 से 6 मीटर पर सेकेंड हुई, t इक्वल टू 1 सेकेंड में। अब क्या बोल रहा है, द कार कंटिन्यूज टू मूव फॉर 2 मोर सेकेंड्स। रिवर्स करने के बाद भी 2 सेकेंड तक कार मूव होती रही, हालांकि अब कार उल्टी डायरेक्शन में मूव होना शुरू हो जाएगी क्योंकि फोर्स ही अपोजिट हो गया। अब क्या होगा, एकदम से उल्टी नहीं होगी, ये भी समझो आप। अभी इसकी 6 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, फोर्स उल्टा भी लग रहा है तो एकदम से उल्टी नहीं होगी, पहले तो इसकी स्पीड डिक्रीज होगी, t इक्वल टू 2 तक तो इसकी स्पीड 6 से वापस 0 पे आएगी,
भाई तुम दौड़ रहे हो, मैं उल्टा फोर्स भी लगाऊं, धीरे धीरे पहले स्पीड कम होगी तब जाके ज्यादा फोर्स लगाऊंगा, तब तुम उल्टा दौड़ोगे, एकदम से नहीं उल्टा दौड़ लोगे। तो पहले तो स्पीड डिक्रीज होगी। अब टी इक्वल टू 2 पे तो इसकी स्पीड वापस जीरो हो जाएगी। अब टी इक्वल टू, अब 2 से 3 पे जब जीरो होगी और फोर्स अभी भी उल्टा लग रहा है, अब इसकी स्पीड नेगेटिव होगी। और टी इक्वल टू 3 पे इसकी वेलोसिटी हो जाएगी -6 मीटर पर सेकेंड। क्या समझ में आया? हमसे पूछा है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द कार। हमसे पूछा है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट और इसका डिस्प्लेसमेंट। क्या समझ में आया? अच्छा, इसका डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव, इसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, तो नेट डिस्प्लेसमेंट निकाले तो नेट नेट डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा हमारे पास। देखो बेस बेस कितना है 2, ये ट्राइंगल ही तो है 1/2, बेस 2, हाइट कितनी है 6, तो ये तो हो गया 6। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट तो आ गया 6, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट माइनस, ये बेस कितना है 1, हाइट कितनी है 6, तो 6 - 3, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गया 3। टोटल डिस्प्लेसमेंट टाइम आ गया। एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो 3/3 1 मीटर पर सेकेंड। अब 1 मीटर पर सेकेंड तो ये भी है, 1 मीटर पर सेकेंड ये भी है। रुक जाओ, ये भी तो एवरेज वेलोसिटी आई है। अब अपन बात करेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड में इन दोनों को जोड़ देते हैं। स्पीड तो हमेशा पॉजिटिव होती है, स्पीड तो हमेशा पॉजिटिव होती है, तो उसमें डिस्टेंस आएगी। तो देखिए ये भी 6 - 3 किया था, ये हो जाएगा टोटल 9, और टाइम कितना लग रहा है 3, तो हो जाएगा 3। तो 1 मीटर पर सेकेंड एंड 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ठीक है, अभी 16 क्वेश्चन कर लिए, यहीं पे स्टॉप करते हैं। काइनेमेटिक्स पार्ट 2 को करेंगे अपन, जिसमें अपन और थोड़े से सवाल ले लेंगे। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस करो, बैठो मत हो। वीडियो करने के बाद आप प्रैक्टिस करोगे तो आधे घंटे में सारे के सारे सवाल दोबारा कर सकते हो, क्योंकि आपके दिमाग में फ्रेश है, नहीं तो अटक जाओगे। 1 घंटा आप कल करोगे ना, तब तक तो ये 4 घंटे लगा देंगे ये काम। चलो ठीक है।